क्या है काइनेटिक एनर्जी और इस काइनेटिक एनर्जी के प्रूफ में सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू ma क्यों यूज होता है और इसी प्रूफ में थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर क्यों यूज होती है। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे काइनेटिक एनर्जी क्या है, इस काइनेटिक एनर्जी में न्यूटन का सेकंड लॉ और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्यों यूज होती है। सबसे पहले हम देखते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या है। काइनेटिक एनर्जी एनर्जी की ही एक फॉर्म है, जैसे पोटेंशियल एनर्जी है वैसे ही काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी में जो बॉडी मोशन में होगी तो वो वर्क डन करेगी। वर्क डन करने के लिए एनर्जी का होना ज़रूरी है और उस बॉडी के पास जो एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी होगी। तो क्या है डेफिनेशन काइनेटिक एनर्जी की? एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। किसी भी ऑब्जेक्ट के पास मोशन की वजह से जो एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी कहलाएगी। जैसे ये कार है, ये अगर मूव कर रही है तो इसके पास एक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि ये कार मूव कर रही है। जैसे पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन की वजह से होती है, ऐसे ही काइनेटिक एनर्जी मोशन की वजह से होती है। तो काइनेटिक एनर्जी की बड़ी सिंपल डेफिनेशन है। अब काइनेटिक एनर्जी को डिनोट कैसे किया जाएगा जी? काइनेटिक एनर्जी को डिनोट करते हैं K डॉट ई। K से काइनेटिक और E से एनर्जी, सो डिनोट करेंगे K E से। क्वांटिटी कौन सी है? अब दो तरह की क्वांटिटी है, वेक्टर और स्केलर। क्योंकि एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी स्केलर क्वांटिटी ही होगी। अब हम इस काइनेटिक एनर्जी को मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? तो मैथमेटिकल इसका जो रिलेशन है वो है के ई इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। के ई इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी निकालने का ये मैथमेटिकल फार्मूला है। इसमें मैथ क्या है? जैसे ये कार है, ये मोशन में है, इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, तो m इस कार का मैस होगा। जो भी ऑब्जेक्ट मोशन में होगा उसका मैस होगा। वेलोसिटी क्या है? ये गाड़ी मूव कर रही है, आगे जा रही है, तो वेलोसिटी होगी इसके पास, और यहाँ पर इसी वेलोसिटी का स्क्वायर लिया है, तो k इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। इस काइनेटिक एनर्जी का जो मैथमेटिकल फॉर्म है उसका प्रूफ देखते हैं। सो हमने प्रूफ करना है k इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। तो इसको हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं? तो इसके लिए जो सबसे पहला स्टेप है वो होगा w इज इक्वल टू f मल्टीप्लाई s। ये किसका फार्मूला है? ये वर्क डन का फार्मूला है। वर्क डन तब होता है जब फोर्स हो और डिस्प्लेसमेंट हो, लेकिन इसमें हम वर्क का फार्मूला क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्या यहाँ भी कोई वर्क डन हुआ है? इस डायग्राम में देखें, वर्क डन तब होगा जब फोर्स होगी और डिस्प्लेसमेंट होगा। इस गाड़ी पर एक फोर्स लगाई है, फोर्स है, इस गाड़ी ने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया, सो डिस्प्लेसमेंट भी है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों है, इसका मतलब वर्क डन होगा। इसी रीज़न की वजह से हमने यहाँ ये फार्मूला यूज़ किया है। अब कितना वर्क डन होगा? W इज इक्वल टू के ई काइनेटिक एनर्जी। वर्क उतना ही डन होगा जितनी एनर्जी होगी, जितनी एनर्जी होगी उतना ही वर्क डन होगा। ये वर्क एनर्जी रिलेशनशिप है। तो यहाँ इस गाड़ी के पास जितनी एनर्जी है उतना ही वर्क डन होगा। सो ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है इसमें आप W के बजाय के ई लिख देते हैं। के ई इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई S। This is known as equation number 1. Now, by Newton second law, अब न्यूटन का सेकंड लॉ क्या होता है? वो होता है जी F इज इक्वल टू एम ए। ये जो F है इज इक्वल टू एम ए। फोर्स इज इक्वल टू मैस,
मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन। लेकिन हम यहाँ ये फार्मूला क्यों यूज़ कर रहे हैं? न्यूटन का सेकंड लॉ यहाँ यूज़ कैसे हो सकता है, क्यों हो सकता है? न्यूटन का लॉ वहाँ यूज़ होगा जहाँ तीन चीज़ें हुई, फोर्स, मैस, एक्सेलरेशन। फोर्स, मैस और एक्सेलरेशन। क्या इस डायग्राम में ये तीनों चीज़ें हैं? फोर्स, ये फोर्स तो यहाँ है, मैस, इस गाड़ी का मैस भी है। क्या यहाँ कोई एक्सेलरेशन भी होगी? जी बिल्कुल एक्सेलरेशन होगी। ये गाड़ी वेलोसिटी v के साथ आगे जा रही है। जब ये थोड़ी आगे जाएगी तो इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, और जब वेलोसिटी चेंज होगी तो वहाँ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। सो यहाँ एक्सेलरेशन भी होगी। तीनों चीज़ें, इसीलिए यहाँ हम ये फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। दिस इज नाउन एज इक्वेशन नंबर 2। नाउ बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, अब हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यहाँ यूज़ कर लेते हैं। वो होती है जी 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। अब ये जो थर्ड इक्वेशन है वो यहाँ क्यों यूज़ हो रही है इस काइनेटिक एनर्जी में? तो ये यूज़ होगी जब ये सारी चीज़ें इस डायग्राम में मौजूद हुई। तो एक्सेलरेशन, अभी मैंने बताया एक्सेलरेशन होगी, वेलोसिटी चेंज होगी। डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट गाड़ी कवर करेगी। वी एफ, ये गाड़ी जब जहाँ जाकर रुकेगी वहाँ इसकी कोई फाइनल वेलोसिटी होगी, इसलिए वी एफ भी होगा। वी आई, यहाँ से गाड़ी ने स्टार्ट लिया तो ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, तो इस डायग्राम में वी आई भी मौजूद है। इसीलिए ये सारी चीज़ें हैं, तो हम इस थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यहाँ यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ नाउन एज इक्वेशन नंबर 3। तो ये तीनों इक्वेशंस हमारे पास मौजूद हैं, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। अब करना क्या है, इक्वेशन 1 में f मौजूद है, इक्वेशन 2 से f की वैल्यू उठा के यहाँ लगा देंगे। इक्वेशन 1 में s मौजूद है, इधर से s की वैल्यू निकाल के उसमें डाल देंगे, हम फाइंड कर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब इसी इक्वेशन में से हमने s की वैल्यू यहाँ से निकालनी है और इस इक्वेशन 1 में पुट कर देनी है। सो देखिए s की वैल्यू कैसे निकालेंगे। ये इक्वेशन है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। s निकालना है, 2a नहीं चाहिए। 2a s के साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, और मल्टीप्लाई का उल्ट क्या है, डिवीजन है। तो इस साइड भी डिवीजन की लाइन लगाएंगे, और मैथ का रूल है कि अगर एक साइड डिवीजन की लाइन लगाई है तो दूसरी साइड भी लगाएंगे। डिवाइड बाई 2a, इस साइड जिससे डिवाइड किया है इक्वल के दूसरी साइड भी उसी से डिवाइड करना होता है, डिवाइड बाय 2a। सो 2a एंड 2a कैंसिल हो जाएंगे, क्या रह जाएगा जी, s इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर डिवाइडेड बाय 2a। दिस इज नाउन एज इक्वेशन नंबर 4। तो ये इक्वेशन थर्ड, सॉरी इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 4, इनको आपने पुट कर देना है इक्वेशन 1 में। 1 implies that ke as it is इक्वल टू f। क्या आप यहाँ दोबारा f लिखें? नहीं, f की वैल्यू लिखेंगे, f इज इक्वल टू एम ए। अब इस f की जगह एम ए लिखेंगे, एम ए। ये मल्टीप्लाई एज इट इज, इक्वेशन 1 में यहाँ पर s है, s लिखे वहाँ दोबारा नहीं जी, इस s की वैल्यू लिखेंगे।